नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बात करेंगे आज राजनीति की सुपरस्टार मैडम मायावती की। सुपरस्टार इसलिए कि वो कब, क्या, कहां, कैसे करेंगी, दुनिया में कोई नहीं जानता। मगर इन दिनों उनके हालात खराब हैं, परेशान है मैडम, और लगता है कि उन्होंने एक नया रास्ता तलाश कर लिया है। आज जिस तरह उन्होंने राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को निकाला, उससे ये आशंका और तेज हो गई है कि जो चर्चाएं चल रही थीं वो कहीं साबित ना हो जाए कि मैडम मायावती और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की प्लान कर रहे हैं। आप मेरे कपड़ों में मत जाइए, आप सोच रहे होंगे कि मैं नीले कपड़े पहन के मैडम मायावती की तारीफ कर रहा हूँ। आज के चौंकाने वाली मेरे जो सूत्र हैं वो खबर दे रहे हैं कि लालजी वर्मा और राम अचल राजभर जैसे बड़े नेताओं को मायावती ने एक झटके से पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो इसके पीछे लंबी कहानी है। विधानसभा में केवल 7 विधायक बचे हैं। आप कल्पना करिए राजनीति कितनी निर्मम होती है, कितनी बेरहम होती है। जो पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी 2007 में, आज उसके पास 7 विधायक बचे हैं। कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, ये सबका विश्लेषण बाद में। 7 विधायक जो बचे हैं उसमें शाह आलम हैं, सुखदेव राजभर हैं, श्याम सुंदर शर्मा हैं, उमाशंकर हैं, मुख्तार अंसारी हैं, विनय तिवारी हैं और आज आजाद अरिदमन सिंह हैं। शाह आलम को विधानमंडल दल का नेता घोषित कर दिया है उन्होंने बसपा का। उमाशंकर जी सदाबहार विधायक हैं, पैसे खर्च करते हैं, दम से अपनी विधानसभा में खर्च करते हैं, विधायक बन जाते हैं। लगता है मुझे इन हालातों में उन्हें भी अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी कोरोना की वजह से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। कब कहाँ कितना रहेंगे कहना मुश्किल है। कांग्रेस उन पर डोरे डाल रही है। कुल मिला के बहुजन समाज पार्टी के 7 विधायकों में से कई विधायकों की सांसें अटकी हुई हैं। नया पाला इसमें से कई लोग बदलने को तैयार हैं। मायावती भी समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति अब उनके बस की रही नहीं है। इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, इसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत बढ़िया फार्मूला निकाला था। अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ वे दौरा कर रही थी और ये गठबंधन लंबा चलता, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने बुआ भतीजे दोनों को पछाड़ दिया। बहुत कम सीटें आई, लेकिन सपा से ज़्यादा सीटें जीती। और मायावती की जैसी आदत है, वे किसी को बोलने से बख्शती नहीं है। तार तार उन्होंने अखिलेश यादव की धज्जियां उड़ा दी, बहुत व्यक्तिगत कमेंट किए। अखिलेश यादव के लिए भी लोकसभा चुनाव बहुत सदमे जैसा था। तरह तरह के कमेंट किए गए उन पर भी और कहा गया उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। मगर उसके बाद अखिलेश यादव ने 17 विधायकों में से 9 विधायक तोड़ के साबित कर दिया कि राजनीतिक समझ उन्हें बुआ जी से ज़्यादा है। और जो आज राम अचल राजभर और लालजी वर्मा पार्टी से बाहर किए गए हैं, वो बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद इन दोनों नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। ये अखिलेश यादव का उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है जिसमें वे छोटी जातियों, राजभर समाज खास तौर से, उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था मायावती की। मायावती ने शाह आलम को आज एक नेता पद पे चुन के विधानमंडल का संकेत दिया है कि वे मुसलमानों का ध्यान रख रही हैं। मगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अब बसपा की दासाख खत्म हो चुकी है। जिस तरह विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों में मायावती ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसने मुसलमानों के बीच में ये संदेश दे दिया कि मायावती कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर सकती हैं। मायावती भी समझ गई हैं कि अब मुसलमानों में उतनी पैठ बची नहीं है। वो जो रणनीति अपनाती थी, कभी 100 विधायकों को टिकट, कभी 50 विधायक मुसलमानों को टिकट देकर टिकटों इन मुसलमान मतदाताओं का बीच में वो डिवाइजेशन करा दी थी और कहीं ना कहीं उन दोनों का जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता था भाजपा को फ़ायदा पहुंचाता था। मगर मायावती ने जो अपना फीडबैक लिया उससे साफ हो गया कि इस बार मुस्लिम समाज मायावती के साथ नहीं जा रहा है। रावण ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जीना दूभर कर दिया है। दिल्ली दरबार इनकम टैक्स और ईडी की फाइलें लिए बैठा है।
तो अब मायावती के पास एक रास्ता बचता है और वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाएं, दलितों वोट को अपने को बीजेपी में कन्वर्ट कराएं, क्योंकि अब वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही कि मायावती अलग चुनाव लड़े, मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे दें और मुसलमानों का बंटवारा कर दें। बीजेपी के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं मायावती, ऐसा मेरे सूत्रों का कहना है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होने जा रहा है। कुछ बीजेपी के नेता भी इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि मायावती केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और उत्तर प्रदेश में दलितों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करें। भारतीय जनता पार्टी में जुगल किशोर जैसे सांसद मौजूद हैं जो मायावती के विरोध के कारण छोड़कर उनको भाजपा में आए हैं। ऐसे तमाम नेता हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि मायावती क्या भाजपा के साथ चली जा सकती हैं। राजनीति में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट किसी का दुश्मन नहीं होता। चाणक्य नीति में कहा गया है, नो स्थायी दोस्त नो स्थायी दुश्मन। जब मायावती जिन मुलायम सिंह यादव का सबसे बड़ा विरोध करती थी, उन्हीं मुलायम सिंह के साथ उन्होंने पिछले लोकसभा में मंच साझा किया कि जिस तरह अखिलेश यादव के साथ उन्होंने जनसभाएं की और कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह को माफ़ कर दिया है, उससे ये बात साबित हुई कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं। तो इन बदले हुए हालात में मायावती नया रास्ता तलाश कर रही हैं। जाहिर है उनकी नज़र बड़े निशाने पर है। उनके मन में सपना है कि राजनीति और उम्र के इस ढलाव पर वे देश के उपराष्ट्रपति बनने तक का सपना देखें और गुणा भाग करें कि किस तरह भाजपा उनको उस सपने तक पहुंचा सकती है। बीजेपी के अंदर जो हालात हैं, जो जंग है, जो योगी बनाम मोदी की लड़ाई है, जो पिछड़ी जाति नाराज हैं, उसमें बीजेपी के लिए भी मजबूरी है कि वो दलित वोटों को साधने की रणनीति बनाए, कोशिश करे कि दलित वोट किसी तरह बीजेपी के संग आ जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज जितने लोग हैं, पिछड़ी जातियां या दलित जातियां, वो मायावती के आने से उनका अनुपात बढ़ सके और वो दोबारा सरकार बन सके। लेकिन ये अभी कयास है, जब तक पूरी तरह ये मूर्त रूप नहीं ले लेती। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं वो आमतौर पे सच भी साबित हो जाया करती हैं और कहा जाता है जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है। आजकल मायावती के खेमे से जो धुआं निकल रहा है उसकी आग साबित कर रही है कि मायावती का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार उमड़ रहा है। पहले भी वो सरकार बनवा चुकी हैं, लालजी टंडन से राखी बनवा चुकी हैं, तो एक बार फिर पुरानी पार्टी की तरफ मायावती झुक सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं और केंद्र में और उत्तर प्रदेश में राजनीति में ये बड़ा उलटफेर होगा। मगर राजनीति होती ही इसी बात की है। इसी उलटफेर को राजनीति कहते हैं कि कब कहाँ कौन किसके पाले में दिख जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी वो खबर जो आप कहीं नहीं देखेंगे, जो आप कहीं नहीं पाएंगे, जो आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, वो आपको 4 PM पर जरूर सुनाई पड़ेगी, क्योंकि यही जिद है हमारी सच की। थैंक यू।